हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में लेट कीवर्ड क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे। राइट, द लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 2015। बेसिकली जो लेट कीवर्ड है ये 2015 में आया और वेरिएबल से डिक्लेयर विद लेट हैव ए ब्लॉक स्कोप। मतलब लेट के साथ हम एक ब्लॉक स्कोप को क्रिएट करते हैं। वेरिएबल से डिक्लेयर विद लेट मस्ट डिक्लेयर बिफोर यूज। मतलब वेरिएबल्स डिक्लेयर लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। हम डिक्लेयर करने से किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले लेट कीवर्ड के साथ उसको डिक्लेयर करेंगे। आफ्टर दैट वी कैन यूज दिस। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। मतलब सेम स्कोप के साथ में वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। स्कोप क्या होती है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या है, वो सारी चीज़ें। तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है? बिफोर ES6 2015 जावास्क्रिप्ट डिड नॉट हैव ए ब्लॉक स्कोप। मतलब जो आपके ब्राउज़र के वर्जन 2015 से ओल्ड हैं तो उसमें क्या था कि ES6 उस टाइम आपका ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं था। आफ्टर दैट ब्लॉक स्कोप आया। जावास्क्रिप्ट हैड ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। जावास्क्रिप्ट के पास दो स्कोप होते हैं, एक ग्लोबल स्कोप होता है एंड एक फंक्शन स्कोप होता है। अभी 2015 से एबव के जो भी ब्राउज़र हैं उसमें हमारा एक ब्लॉक स्कोप भी आ गया है। ES6 introduced the two new JavaScript keywords let and const। ES6 के साथ हमारे दो नए वेरिएबल्स आए हैं। एक तो हम let भी के साथ बना सकते हैं, दूसरा const के साथ। These two keywords provided block scope in JavaScript। ये दो कीवर्ड क्या करते हैं? JavaScript में एक ब्लॉक स्कोप को प्रोवाइड करते हैं। तो ब्लॉक हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि हम लेट के साथ कैसे वर्क करते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। दैट मीन्स कि अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर लेट कीवर्ड्स के साथ कोई वेरिएबल बनाया तो उसके आउटसाइड में ये वेरिएबल लेट एक्स वर्क नहीं करेगा। राइट, हम एग्जाम्पल के थ्रू जब देखेंगे तो हमें प्रॉपर अंडरस्टूड हो पाएगा कि वो कैसे वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे x कैन नॉट बी यूज्ड हियर ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर विद वेयर ऑलवेज हैव ग्लोबल स्कोप। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले वेयर कीवर्ड का यूज किया तो दैट मीन्स कि हम वहाँ पे ग्लोबल स्कोप ही यूज कर रहे हैं और उसको हम एवरी प्लेस पे यूज कर पाएंगे, जैसे फंक्शन के अंदर और उसके बाहर भी। वेरिएबल से डिक्लेयर विद द वेयर कीवर्ड कैन नॉट हैव ए ब्लॉक स्कोप। वेरिएबल डिक्लेयर विद द वेयर कीवर्ड कैन नॉट हैव ए ब्लॉक स्कोप। आपके साथ वेरिएबल में कोई भी डिक्लेयर करने के लिए ब्लॉक स्कोप का ऑप्शन नहीं होता है। राइट, वेरिएबल से डिक्लेयर विद where inside a block can be accessed from outside the block। जो where आपका होता है इसको हम आउटसाइड भी यूज कर सकते हैं बिकॉज कि ये हमारा ग्लोबल स्कोप होता है वेरिएबल्स। x कैन बी यूज हियर कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, यहाँ पे हम x को यूज कर सकते हैं and x cannot be redeclared। वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को लेट कीवर्ड के साथ बनाया तो आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट एक्सीडेंटली रीडिक्लेयर ए वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट। विद लेट यू कैन नॉट डू दिस। आप लेट के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे लेट के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया शाम को एंड लेट एक्स वेरिएबल डिफाइंड विद वेयर कैन बी रीडिक्लेयर। अगर आपने कोई भी वेरिएबल
वेयर के कीवर्ड के साथ डिफाइन किया तो आप उसको दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने लेट के साथ डिफाइन किया तो आप रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे। विद वेयर यू कैन डू दिस, आप वेयर एक्स एंड वेयर एक्स इजकल टू 0, आप वेयर एक्स के साथ इस तरह से डिफाइन तो कर पाओगे। जैसे वेयर एक्स में आपने लिख दिया राम, बट आप दोबारा से वेयर एक्स इजकल टू 0 लिखना चाहे तो आप रीडिक्लेयर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जैसे लेट एक्स राम कुमार लिखा, दोबारा से अगर आप चाहो कि लेट एक्स 0 लिखो तो वो आपका वर्क नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट, वो दे देगा कि वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड, राइट। तो लेट एंड वेयर में क्या डिफरेंस है, आपको ये भी आइडिया चल गया कि हम वेरिएबल को लेट में क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, जबकि हम वेयर कीवर्ड के साथ रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, रीडिक्लेयरिंग ए वेरिएबल यूजिंग द वेयर कीवर्ड कैन impose problems. Redeclaring a variable inside a block will also redeclare with the variable outside the block. जैसे हमारा var x इक्वल टू 10 है तो हम इसको किसी ब्लॉक के अंदर, बोले तो किसी फंक्शन के अंदर भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे var x इक्वल टू 2। और हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि हम कैसे डिक्लेयर या रीडिक्लेयर कर पाएंगे। मैं अभी आप देखते हैं यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लर्निंग, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा 9.html। ओपन पे जाएंगे और इसको नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले डॉक टाइप डिफाइन किया, दैट मीन कि हम HTML5 में वर्क कर रहे हैं और HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है, बॉडी हमारा विजुअल पार्ट होता है। फिर मैंने एक हेडिंग लिखा कि इसमें लिखा कि रीडिक्लेयरिंग ए वेरिएबल यूजिंग लेट, हम लेट का यूज करके रीडिक्लेयर वेरिएबल को कैसे कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट एक डेमो id इक्वल टू डेमो, मैं चाहता हूँ कि जब भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट id डेमो, जहाँ पे ये id डेमो है वहाँ पे एक HTML यक्स की वैल्यू रेंडर करो। तो हम देखते हैं कि इस केस में हमें ये क्या आउटपुट देता है। हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और गूगल क्रोम पे क्लिक सेट करेंगे। ठीक है, इसने हमें 10 दिया, बिकॉज 10 क्यों इसने हमें दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेट यक्स को यहाँ पे डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ पे इसके ब्लॉक के अंदर अगर इस लेट यक्स को डालूँ तो आप देखना कि इस केस में हमें क्या आउटपुट आएगा। ब्लॉक के अंदर आप इस तरह से डबल कर, अगर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करोगे तो इसके अंदर मतलब एक ब्लॉक हमने बना लिया। हम ब्लॉक बना के भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्लॉक स्कोप जो हमारा आया है, जो भी ब्राउज़र आपके होंगे, बेसिकली जैसे ये क्रोम ब्राउज़र है, अगर इसका वर्जन 2015 से एबव होगा, नया होगा या 2015 का होगा तो इस पे वर्क करेगा। अगर आप इसका ओल्ड ब्राउज़र हुआ जैसे 2014-13 हुआ तो वहाँ पे आपका ये ब्लॉक स्कोप वर्क नहीं करेगा। तो आपने समझ लिया कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, राइट। सो आगे हम देखते हैं कि कुछ और क्या एग्जांपल्स हैं इसके साथ। डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड लेट, वेयर लेट एंड कॉन्स्ट, आपके पास स्कोप है, रीडिक्लेयर है, रीअसाइन है, होस्टेड है एंड बाइंड्स, होस्टेड बाइंड्स दिस। तो लेट कॉस्ट और में हम वेयर लेट एंड कॉस्ट में देखेंगे। तो इस तरह से आपका जो स्कोप होता है, तो इसको वेयर के साथ
क्या होता है, नो होता है। एंड रीडिक्लेयर क्या होता है, वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं, और होस्टेड भी कर सकते हैं, और बाइंड्स भी कर सकते हैं। लेट एंड कॉन्स्ट है, अब व्हाट इज, अब लेट एंड कॉन्स्ट है ब्लॉक स्कोप। आपके पास जो लेट और कॉन्स्ट होता है वो हम ब्लॉक स्कोप के साथ यूज करते हैं। लेट एंड कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। आपके लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड रीडिक्लेयर नहीं किए जा सकते। लेट एंड कॉन्स्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। आपको लेट और कॉन्स्ट तब यूज करना है, मतलब यूज से पहले ही डिक्लेयर करना है। लेट एंड कॉन्स्ट डज नॉट बाइंड टू दिस। लेट एंड कॉन्स्ट आर नॉट होस्टेड। व्हाट इज नॉट, where does not have to be declared। where को declared नहीं किया जा सकता है। और where is hosted, where हमारा hosted होता है। where binds to this browser supports the let and const keywords are not supported in the Internet Explorer 11 or earlier। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वहाँ पे अगर आपने लेट एंड कॉन्स्ट यूज किया है तो उस ब्राउज़र पे भी लेट एंड कॉन्स्ट वर्क नहीं करेगा। द फॉलोइंग टेबल डिफाइंस द फर्स्ट ब्राउज़र वर्जन विद फुल सपोर्ट्स। क्रोम 49, एडिजी, फायरफॉक्स 36, सफारी, ओपेरा। तो इन सभी ब्राउज़र पे ऑलरेडी ये सपोर्ट करता है। रीडिक्लेयरिंग, रीडिक्लेयरिंग ए जावास्क्रिप्ट variables with where is allowed here in a program। हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी करेंगे और उसका एग्जांपल देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, हम अपने इस कोड पे जाएंगे। मैंने क्या किया कि यहाँ पे demo2 एक आईडी बनाई और ये इस demo2 को यहाँ पे असाइन किया। मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID demo2, दैट मीन कि जहाँ पे ये demo2 है उसको सेलेक्ट करो और डॉट इनर HTML, वहाँ पे एक HTML रेंडर करो जिसमें वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू डिफाइन हो। तो x की हमने आप देखा कि पहले x इक्वल टू 2 एंड वेयर x इक्वल टू 3। दैट केस में हमें क्या आउटपुट आता है ये देख लेते हैं। तो ये हमें आउटपुट नहीं दे रहा है, सो हम कंसोल में चेक करेंगे कि क्या एरर है। x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब आप देख रहे हैं x को इसने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्यों बताया, क्योंकि वेयर में तो आप रीडिक्लेयर कर पाओगे, बट ऑलरेडी डिक्लेयर क्योंकि यहाँ पे हमने लेट ऑलरेडी टॉप पे यूज कर रखा है लेट के साथ ही x को, तो इसलिए हम दोबारा यहाँ पे इसको वेयर के साथ नहीं यूज कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम x1 रख दूँ और यहाँ पे भी x1 और यहाँ पे भी x1, अभी आप दैट केस में देखना कि हमने वेरिएबल को 2 बार डिफाइन किया, x1। तो यहाँ पे इसने 3 आउटपुट हमें दिया। क्यों दिया कि बिकॉज हमने यहाँ पे वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सो आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। विद लेट रीडिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन द सेम ब्लॉक इज नॉट अलाउड। अगर आपने किसी वेरिएबल को सेम ब्लॉक में रीडिक्लेयर किया है तो उसको अलाउ नहीं करेगा। जैसे वेर x इक्वल टू 2 लेट x इक्वल टू 3, तो अलाउड इसको करेगा लेकिन दूसरे वाले को क्या करेगा, नॉट अलाउड करेगा। लेट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, तो पहले वाले को तो अलाउड करेगा लेकिन दूसरे वाले को क्या करेगा, नॉट अलाउड करेगा। लेट x इक्वल टू 2 एंड लेट वेर इक्वल टू वेर x इक्वल टू 3 नॉट अलाउड, बिकॉज कि आपने लेट में डिक्लेयर पहले कर दिया है। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विथ लेट इन अनदर ब्लॉक
दैट मीन कि अगर आपने जैसे यहाँ पे वेर कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल बना दिया, लेट दोबारा आप लेट के साथ बना चाहोगे तो वो उसको अलाउड नहीं करेगा। Redeclaring a variable with let and another block is let x is equal to 2। let अगर आपके पास x is equal to 3 and x is equal to 4 है, दैट केस में ये अलाउ करेगा बिकॉज कि लेट आपका ये एक ग्लोबल स्कोप में है, ये बाहर है बिल्कुल ब्लॉक से, और ये आपका ब्लॉक स्कोप है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे डेमो3 एक आईडी बनाई और मैं यहाँ पे डेमो3 करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम x3 कर देता हूँ सबका, और यहाँ पे मैं x3 को कॉल करता हूँ बाहर। अभी आप देखना कि इस केस में हमें क्या आउटपुट आता है, 2 आया, बिकॉज कि आप देखना x3 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, लेकिन लेट हमने एक ब्लॉक के अंदर अगर x3 को डाला तो ये वर्क नहीं करेगा, राइट। तो अगर आपको ब्लॉक के अंदर भी वर्क कराना है तो आपको इस लाइन को इस ब्लॉक के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि लेट जो हमने x3 बनाया है यहाँ पे इस ब्लॉक के ये डिस्प्ले हो, तो हमें अपना जो HTML एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो3 जहाँ पे ये डेमो3 वहाँ पे ना HTML x3 बेसिकली इस ब्लॉक का जो x3 है उसको रेंडर करेगा 4, राइट। तो इस तरह से आप ब्लॉक के अंदर भी कोड राइट कर सकते हो। लेट के साथ होस्टिंग क्या है, वेरिएबल डिफाइंड विद वेयर और होस्टेड टू द टॉप एंड कैन बी इनिशियलाइज्ड एट एनी टाइम। हमारा जो वेरिएबल होता है कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं टॉप पे, और हम कभी भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, मीनिंग यू कैन यूज ए वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। दिस इज ओके। अगर आपने कार नेम इज इक्वल टू वोल्वो, आपने दोबारा से कार नेम बनाया तो इस केस में हमें क्या आउटपुट आता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक डेमो 5 बनाया और यहाँ पे भी मैं डेमो 5। अब मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो 5, जहाँ पे ये डेमो 5 है यहाँ पे एक कार नेम क्या हो डिस्प्ले हो जाए, और मैंने दोबारा से नीचे कार नेम लिख दिया। तो दैट केस में हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है। आप देखना है कि इसने वोल्वो दे दिया, लेकिन अब मैंने नीचे से दोबारा कार नेम लिख दिया तो वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। If you want to learn more about hosting, study the chapter JavaScript hosting। हम आगे भी देखेंगे कि होस्टिंग क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। Variables defined with let are also hosted to the top of the block but not initialized। हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को तो टॉप पे डिफाइन कर सकते हैं बट उसको इनिशियलाइज नहीं भी कर सकते हैं। हम जब भी हमें नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग इनिशियलाइज कर सकते हैं, मीनिंग यूजिंग ए लेट वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड विल रिजल्ट इन ए रेफरेंस एरर, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कार नेम एक ब्लॉक ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर मैंने डाल दिया कार नेम लिखा शॉप, लेट कार नेम दोबारा से वोल्वो लिख दिया। और इस केस में अगर कैच में हमें तब आएगी अगर कोई एरर आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डेमो डॉट इनर HTML में ये जो एरर आई ये डिस्प्ले करे हमें। तो जहाँ पे हम इसका नाम डेमो 6 रखेंगे
और हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी एरर आएगी हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। अभी आप देखना ये दे रहा है कि रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस कार नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब हमने कार नेम को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, फिर मैं इनिशियलाइजेशन से पहले अब मैं दोबारा से कार नेम को वोल्वो लिखूँगा तो इसलिए इसको बता रहा है कि हमने अगर मैं इसको यहाँ पे राइट करूँ, अब आप देखना कि इस केस में हमें क्या आउटपुट आएगा। एरर हमारी गायब हो गई बिकॉज कि हमने अभी इनिशियलाइज पहले कर दिया। तो अगर आप इस तरह से भी एरर चेक कर पाएंगे ट्राई एंड कैच में जावास्क्रिप्ट में, कि ट्राई इस तरह से डिफाइन होगी एंड कैच इस तरफ से। सो आज के क्लास में हमने सारी चीज़ें देख ली कि जावास्क्रिप्ट में हम स्कोप्स का ब्लॉक स्कोप को कैसे यूज करेंगे, ग्लोबल स्कोप को, और ट्राई और कैच को भी कैसे यूज करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।